So now let's move on to the next one. Next one में हमें पढ़ना है about the reflection of sound. I hope you guys must have solved lots of questions on sound chapter. तो उसके बाद तुम्हें एक चीज़ एनालाइज हुई होगी जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तुम लोगों ने पढ़ा होगा इस टॉपिक में. तो उसमें हमें क्या बताया जाता था, पहले बेसिक लॉज को समझते हैं. ये अगर एक प्लेन है जिस पे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, तो अगर साउंड यहाँ आ रही है इस लाइन पे, ये इंसिडेंट साउंड का वेव है और ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है. इसमें होगा क्या, एक तुम ये पॉइंट है ना, पॉइंट पी पे मान लो गिर रही है जो वेव आ रहा है साउंड का. पॉइंट पी पे अगर गिर रहा है तो उसके बाद होगा क्या, यहाँ से तुम एक परपेंडिकुलर बनाओ पॉइंट पी पे. ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है. इस परपेंडिकुलर को नाम देते हैं नॉर्मल. फंडामेंटल्स रिवाइज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद पता चलेगा तुम्हें एक्टिविटी में क्या पूछा गया है, ठीक है. अब इसमें होता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्लेक्टिव एंगल बनाया है ये आर है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ये सिस्टम रहता था, बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये. ऐसा ही लाइट के केस में भी होता है, तो इट इज इजी टू लर्न. नेक्स्ट हमें क्या इसमें जानना है कि इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं. तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं बढ़िया सा. सबसे पहले एक टेबल लो बढ़िया सा, ठीक है. अब इस टेबल में, ये टेबल थोड़ा अजीब सा बन गया, चलो ठीक है चला लेंगे, आगे बढ़ते हैं. इस टेबल के 4 पैर बना देते हैं, अच्छा लगेगा, उधर नहीं दिखेगा, ठीक है. अब इसमें क्या करना है, हमें सामने ना एक बोर्ड खड़ा करो. किस चीज़ का बोर्ड होना चाहिए, एनीथिंग, कार्डबोर्ड और प्लाईवुड, एनीथिंग. बस एक बोर्ड खड़ा करना चाहिए. कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दिस. ये वाला जो साइड है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, वॉल की तरह खड़ा होना चाहिए, ठीक है. अब उसके बाद तुम क्या करो, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लेना है. न्यूज़पेपर कैसा लेना है, न्यूज़पेपर है 50 सेंटीमीटर के आसपास का इसका विड्थ होना चाहिए, एंड ये जो लेंथ है ये होनी चाहिए 70 सेंटीमीटर के आसपास की, ठीक है. अब ऐसा न्यूज़पेपर तुम्हें लेकर के रोल करना है. किस तरह से रोल करोगे, ऐसा रोल करोगे कि अप्रॉक्सीमेटली जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर के करीब है. डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है. रेडियस अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो इसका क्या मतलब हुआ, 2.5 सेंटीमीटर है तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर यानी 5 पाई के हिसाब के इसका सर्कमफेरेंस होगा. 5 पाई तकरीबन 15-16 के पास आएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर का तो एक राउंड बनेगा. तो 50 सेंटीमीटर के विड्थ में अगर तुम इसको ऐसे मोड़ोगे, ऐसे मोड़ना पड़ेगा, अलॉन्ग विड्थ ऐसा मोड़ोगे, तो 15-16 सेंटीमीटर लग रहे हैं तुम्हें एक सर्कल बनाने में. तो इसमें तकरीबन 3 के आसपास तुम बढ़िया राउंड बना सकोगे. तो मजबूत सा बन जाएगा तुम्हारा पाइप. उस पाइप का क्या करोगे, इस जो पेपर रोल करके पाइप बनाए हो उसे क्या करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले ना तुम्हें एक पॉइंट लेना है, इसका मिड पॉइंट पूरे का. उस मिड पॉइंट पे एक कार्डबोर्ड खड़ा कर दो. कार्डबोर्ड चाहे प्लाईवुड वैसा ही, ठीक है. इसका सिग्निफिकेंस क्या बताता हूँ. अब इसको खड़ा करते समय ध्यान रखना, शायद एक्टिविटी बुक में इसे सटा दिया गया है, नहीं सटाना है इसको, ठीक है. ये ऐसा होगा, ये इमेजिन करोगे यहाँ तक जाना चाहिए, इसको जा नहीं रहा है, ये रीजन खाली रखोगे. एक्टिविटी बुक में तुम्हारे इसे सटा दिया गया है जो कि नहीं करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला क्या है, ये भी एक प्लाईवुड है, प्लाईवुड बोल लो चाहे कार्डबोर्ड का प्लेट बोल लो, वो है. अब उसके बाद तुम्हें यहाँ पे वो जो पेपर रोल बने थे इस तरह के 2 पेपर रोल्स बनाने हैं, और वो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करोगे तुम इस तरह से. ये पेपर रोल इधर प्लेस कर दिया तुमने. अब इसके बाद तुम यहाँ पे एक अलार्म क्लॉक रखोगे, चाहे वो तुम अपने फ़ोन का रख सकते हो, चाहे तुम किसी क्लॉक वॉच, स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ रख दे रहा हूँ स्टॉप वॉच, जो कि तुम्हारे बुक में दे रखा है. अब इस स्टॉप वॉच में होता क्या है, तुम्हें पता ही अलार्म वाली वॉच है, तो इसमें तुम एक अलार्म का टाइम फिक्स कर दोगे तो बढ़िया से टिक 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 अलार्म बजाएगा. अलार्म बजाएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगी बढ़िया से. अब ये साउंड वेव तुम्हें ऐसा करना है ना कि इसका जो स्पीकर वाला साइड होता है जिधर से साउंड निकलती है वो प्रॉपर इसी में सारा आवाज़ है, बाहर की ओर आवाज़ ना निकले. इस तरह से ध्यान देकर काम करना है. ये साउंड जाएगा यहाँ पे सीधे 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 गया. अब उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ये रहने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा कुछ ये रहने वाला है, ठीक है. अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन एक्टिविटी में हमें ये मान के चलना है, हमें नहीं पता है. उसके बाद क्या करेंगे हम, ये वैसा ही रोल है, ये भी रोल है, ये भी रोल है, ठीक है. यहाँ पे अपना कान लगाना है, अपनी कान को लगा दिया तुमने. अब यहाँ से जो साउंड आएगी उसको सुनना है, ठीक है. अब तुम क्या करोगे ना, सिर्फ यहाँ नहीं सुनोगे, इसको अच्छे से पूरे एंगल में ट्रांसफर करोगे, यहाँ से तो यहाँ तक हर जगह रोटेट करोगे इसको, इस पॉइंट पे फिक्स करके हर जगह घुमाओगे और ऑब्जर्व करोगे सबसे ज़्यादा क्लियर साउंड किस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है. सबसे ज़्यादा क्लियर साउंड किस पोजीशन पे आ रहा है.
तो ये एंगल आई आर के इक्वल है, हमें पता नहीं है, बस इस आर को वेरी करा रहे हैं हम, कभी पास रखे थे कभी दूर रखे थे, और ऑब्जर्व कर रहे थे सबसे क्लियर साउंड कहाँ पे आएगा। तो थ्योरेटिकली हमें पता है कि ये इंसिडेंट एंगल अगर आई है तो आर से वापस जा रहा है और यहीं पे क्लियर साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी, यही हमें पता है। और थोड़ी बहुत अगर तुम इसको बेंड करते हो ना, यहाँ पे अगर मान लेते हैं तुम इसको ऐसा बनाते हो, ऐसा तुम इसको सुनने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो होगा क्या, थोड़ा टकरा टकरा के आएगा। ये मैं सीधा बनाता हूँ, यहाँ पे अगर तुम पाइप को रखते हो तो होगा क्या, थोड़ा बहुत आगे पीछे टकरा के साउंड आया टकराया आया टकराया, ऐसे ऐसे टकरा टकरा के कहाँ तक पहुँचेगा तो उतना क्लियर साउंड नहीं आएगा, बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगी टकराने में। तो सबसे क्लियर साउंड तो यही आएगा, और किसी केस में क्लियर साउंड उतना आने नहीं वाला। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन इसमें यही रहने वाला है, व्हेन यू हियर क्लियर साउंड एंड व्हाई, यही क्वेश्चन रहने वाला है इसमें। तो व्हेन का आंसर क्या होगा, व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इस पे हम सुनते हैं क्लियर साउंड बिल्कुल। वाई का क्या होगा इसका आंसर, बिकॉज साउंड makes equal incident and reflection angle, incident and reflection angle, ठीक है, ये इसका रीजन है। तो अब इससे हमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि इस एक्टिविटी में क्या पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, कुछ खास नहीं आएगा। इस फंडामेंटल को ध्यान रखोगे, एक्टिविटी में क्या करना है वो ध्यान रखना, सबसे क्लियर साउंड को सुनने की कोशिश करनी है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो हियर वी आर डन विथ योर एक्टिविटीज। आई होप यू विल डू बेस्ट इन योर एक्टिविटी।